तो उसमें आप जब एस सर की लाइफ का कुछ बातें बता रहे थे कि एस 2018 साल से लेकर अभी तक 24 घंटों में 2 घंटा या 2.5 घंटा सोते हैं, वो भी टेबल चेयर लेकर ऑफिस से। तो एक इंसान अगर हम हमारे लिए, इस फाउंडर्स के लिए इतना कुछ करना चाहता है, कर रहा है, ह्यूमैनिटी के लिए कर रहा है, लोगों की गरीबी दूर हटाने के लिए कर रहा है, तो हमको हमारे फाउंडर्स के अंदर जितने भी फाउंडर्स है, इनको नेगेटिविटी नहीं रहना चाहिए, इनको नेगेटिव नहीं नहीं नहीं, वही होना चाहिए। बिल्कुल मेरे कहने का मतलब वही है कि हम लोग टाइम दे रहे हैं, ऐश टाइम दे रहे हैं, इतना बड़ा सिस्टम बना रहे। कल भी वेबिनार में थे हमारे साथ, वो मतलब यहाँ की रात थी, रात के 10:30-11 बजे थे वेबिनार। उसके बाद उन्होंने इंडिया के साथ, क्योंकि दिन हो जाता है उधर, वहां पे उनकी स्टाफ के साथ मीटिंग्स और जो बना रहे हैं सिस्टम, वो होना था। यहाँ पे हम लोग हैं, अब मेरे सुबह के अभी जस्ट 7:30 बजे हुए हैं। ओके, क्या मुझे जरूरत है यहाँ पे कुछ आने की? नहीं, बट वी आर हियर। हम यहाँ पे हैं, कितने सालों से हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि हम इस सिस्टम को एक बार जब हमने पकड़ा हुआ है, तो इसको उस मुकाम पे लेके जाना है ऐश के साथ, हमने सबसे मिल के। और अगर एक आदमी मिस्टर एस जैसा अपना सारा कुछ दाव पे लगा के, अपना सारा एक्सपीरियंस जो भी उसको लाइफ पे है, और वो लगा के, और एक हमें जस्ट एक यहाँ पे आने का उन्होंने न्योता दिया, ऑन पैसे में आने का, और हमारी लाइफ चेंज करने के लिए हमारी उंगली पकड़ी उन्होंने, तो व्हाई नॉट यार। मतलब कि हमें अपनी लाइफ क्यों नहीं चेंज करनी? हमने तो करनी है। जिसको नहीं करनी वो भाग जाए यहाँ से, आदमी भाग जाए जिसको नहीं करनी है, जिसको ठीक है ना, हमें तो करनी है। तो इसलिए हमें अगर करनी है तो यस, हम मेहनत भी करेंगे। ओके, और हम यहाँ पे आएंगे भी। हम जो भी लाइक माइंडेड लोग, हम किसी को जबरदस्ती नहीं वेबनार्स में लाते, या कोई भी जबरदस्ती यहाँ पे नहीं आता। आप लोग भी अगर यहाँ पे आते हो तो यस, आप भी अपनी लाइफ सेट करने के लिए आ रहे हो। आपको जबरदस्ती यहाँ पे कोई भी नहीं लेके आ रहा। ओके, आप भी अपना टाइम देते हो। आपका टाइम भी उतना ही कीमती है जितना मेरा है या ऐश का है, सबका है। आप भी यहाँ पे टाइम निकाल के आते हो। ओके, तो वी आर ए पॉजिटिव सेट ऑफ पीपल, जो मतलब कि ऐसे ही लोग रेवोल्यूशन लेके आते हैं बेसिकली। ओके, ये स्कैमर्स और ये जस्ट एक शॉर्ट माइंडेड गेम होती है लोगों की, क्योंकि ये खुद ऐसे होते हैं, तो ये बाकियों को भी ऐसे ही सोचते हैं। एंड ऑन टू दैट, दूसरी बात ये हो जाती है कई बार क्या ना, कि बहुत सारे लोग जो इस मेंटेलिटी के, तो वो अच्छा सिस्टम, अच्छी चीजें आने ही नहीं देना चाहते लाइफ में, या लोगों की लाइफ में। उनको गरीबी रखना चाहते हैं, उनको उस लेवल पे ही रखना चाहते हैं कि ये कुछ आए ना, ताकि उनका धंधा पानी चलता रहे, उनकी स्कैमिंग चलती रहे बेसिकली। ओके, तो इसमें कुछ फाउंडर स्कैमर भी जुड़े हुए हैं, जो एक्चुअल में स्कैमर है और वो फाउंडर बने, वो भी जुड़े हुए हैं। तो वो वही लोग बात करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि धंधा बंद हो जाएगा उनका। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हैं, मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, जो कि ये छोटी मोटी इक्का दुक्का कंपनियां हैं, जो कि कभी इसमें लगा लो जी पैसे, कभी उसमें लगा लो, उसको लेके उनको मालूम होता है कि उन्होंने कब भागना है। अभी भी इंडिया में 3-4 कंपनियां चल रही हैं, और बहुत सारे हमारे फाउंडर्स में उसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, वो गेट क्विक रिच स्कीम्स होती हैं बेसिकली, और उन्होंने कब भागना मुझे मालूम है। मेरी एक दो के साथ बात है, मैं कहा ओके, ये महीने में ये लोग भाग जाएंगे। वाई? बिकॉज हम लोग उसका तोड़ निकाल चुकी है ऑन पैसे। ओके, ऐश उस चीज का निचोड़ निकाल चुके हैं कि सिस्टम कहां पे आके क्लैप्स हो जाता है। कोई भी सिस्टम है, कोई भी ऐसा सारा सिस्टम है, होता क्या है, जब सिस्टम थोड़ा 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 बड़ा होना शुरू हो जाता है, उसमें फॉर एग्जांपल ये जो स्कैमर्स वाली कंपनियां हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स जब आती हैं, स्टार्टिंग में आती हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाती हैं आनी। ओके, अब जब कम हो शुरू हो जाती हैं आनी, तो उसके बाद क्या होता है, जो ऊपर लोग होते हैं, या क्योंकि इनके सबकी सिस्टम ऐसे चलता है कि जो ऊपर लोग होते हैं उनके पे आउट्स जो होते हैं वो बड़े होने लग जाते हैं। अब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट कम आ रही है, जो कि वो मनी सर्कुलेट कर रहे थे, और उनके पे आउट बड़े हो गए, तो देने कहां से हैं? तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो फिर भाग जाते हैं। ओ नहीं नहीं, ऐसे होता है, या कुछ वो चेंजेस करेंगे सिस्टम में, या किसी चीज में चेंजेस करेंगे, 1-2 महीने ऐसे चलाएंगे ताकि और थोड़ी इन्वेस्टमेंट आ जाए, और उसके बाद उनको मालूम होता है कि हमने भागना ही है। इंडिया में 2-4 कंपनियां मुझे मुझे मालूम है कब वो भागने वाली है। मैंने एक तुम्हारे फाउंडर उनको लिख के मैं कहा, ये महीने में ये भाग जाएंगे। ओके, ठीक है, तुम पैसे कमा लो, पर फंसेंगे कौन? जो नीचे वाले सब लोग, वो सारे के सारे फंस जाते हैं। फिर वो बेचारे मायूस हो जाते हैं, अरे यार क्या यार। ओके, तो इसका सोल्यूशन है ऑन पैसे।
इस सारी चीज का सोल्यूशन ऑन पैसे, इसलिए हम एमएलएम भी नहीं है, हम रियल बिजनेस हैं। रियल बिजनेस में लोगों के जेबों में कैसे पैसे डालने हैं, विद रियल थिंग, विद रियल सिस्टम, विद कंप्लीट ऑटोमेशन, क्योंकि हर एक आदमी उस लेवल पे जाके काम नहीं कर सकता। ये एमएलएम वाली कंपनियां नहीं समझती। वो हमेशा कहती है अच्छा बंदे लो, बंदे लेके आओ लेके आओ लेके आओ लेके आओ लेके आओ, बट कितने लाएंगे ना, तो आखिर में आके वो सैचुरेशन पॉइंट होता है जहां पे आके आना बंद हो जाता है और कंपनी को पास और कुछ नहीं होता। इन द मीड टाइम कुछ लीडर्स कमा जाते हैं ऊपर के कुछ और, एंड बाकी के लोग सब बेचारे फिर फंस जाते हैं। फिर वो मेरे इतने पैसे डूब गए, मेरे करोड़ों डूबते हैं, लीडर्स के करोड़ों करोड़ों डूबे हुए हैं। ओके, फिर क्या होता है, ओ मेरे घर में वो लोग आ रहे हैं, वो मेरा पुलिस लेके आ रहे हैं, फिर उसके पास भी कोई चारा नहीं होता, वो बेचारा अपनी जेब में से देता है, घर के गहने गिरवी रखता है, दिस थिंग। तो ये सिलसिला आज का नहीं, बहुत सालों का। तो ऑन पैसिव इस सिलसिले को तोड़ रही है। तो ये वही लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि ऑन पैसिव आए, वो इसलिए ऐसी बातें करेंगे, हमेशा करेंगे। ओके, बट ये सोल्यूशन है बेसिकली। ऑन पैसिव इज बेसिकली अ बिजनेस सोल्यूशन, एमएलएम सॉल्व करती है। ओके, एक हल निकाल दिया गया है ऑन पैसिव के द्वारा, तो इसीलिए ये ऑन पैसिव बन रही है और ऐसे बनेगी और बिल्कुल डंके की चोट पे बन के लोगों के सामने आने वाली है। जी ओके सर, थैंक यू। आपकी बात को सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो मैं सभी फाउंडर्स को यही बोलना चाहूंगा, मैं एक 2-3 बंदे का एक क्वेश्चन का टाइम मैंने खा लिया, तो वी आर सो इन इट टू विन इट। एक्साइटमेंट में रहिए और प्रोसेस आप एंजॉय करते रहिए। मेरी तरफ से आपके आप सभी को रिक्वेस्ट है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रेहान जी, और बहुत बहुत आपका शुक्रिया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ OM श्रीनिवास जी है, जिनको मैंने ऑलरेडी ऑप्शन दे दिया है, तो आपका सवाल आप रख सकते हैं डायरेक्टली। OM श्रीनिवास। हेलो जी हाँ बोलिए। हेलो जी बोलिए श्रीनिवास जी। नमस्ते सर, पुष्पिंदर सर। जी जी, वेलकम। हेलो, हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए प्लीज। आवाज आ रही है ना सर? या सर श्रीनिवास जी आपका सवाल रखिए। हैप्पी गणपति नवरात्रि का है मैडम। मैं आंध्रा से बोल रहा हूँ जी। जी मेरा सवाल ये है, आप इनका प्रोडक्ट्स जो आ रहा है ना सर, अभी तक एक भी प्रोडक्ट नहीं हुआ। अभी लास्ट मंथ में हो जाएंगे बोले थे 1-2 प्रोडक्ट, अभी बीटा टेस्टिंग में ही रखे है पूरा। कब तक हो सकता है? और ये फेसबुक का वो कनेक्ट जो वो नेटवर्क जो है ना सर, अपन का फेसबुक जैसे बताए थे ना आप, वो अपन उसमें पोस्टिंग करते हैं तो कितना लोग देखते हैं, कितना लाइक्स आता है, कुछ भी नहीं दिखता उसमें। और एक पोस्टिंग करने के बाद दूसरा पोस्टिंग करने के लिए फिर तुरंत नहीं लेता, 1 घंटा 2 घंटा का बाद करके बताता है। ऐसे क्यों? ओके, तो पहले इसी सवाल से शुरू कर लेते हैं कि पोस्टिंग के लिए वहां पे 1 घंटा क्यों वेट करना है। वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम लोग एक सोशल मीडिया उस लेवल का बना रहे हैं जो कि अब्यूजिव ना हो। ओके, जिसमें एक वैल्यू हो सोशल मीडिया में। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि बहुत कुछ इसको अब्यूज करना शुरू कर दिया था हमारे फाउंडर्स के द्वारा ही। यहाँ पे कुछ अनप्रोडक्टिव चीजें डाल के, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मैसेजेस डाल के, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि नहीं चाहिए थी। अभी भी हैं कुछ अपनी फोटोज, कुछ अपने पता नहीं क्या क्या वो गार्बेज डालते रहते हैं। तो इसलिए उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये एक वहां पे डाल दी। एक बार आप पोस्ट करोगे तो 1 घंटा वेट करिए।